सिंह लग्न की अगर बात करें तो शनि अपनी डायरेक्ट मूवमेंट से आपके 6 भाव में आ गए हैं। इस समय आपको अपनी जॉब से रिलेटेड सेटिस्फैक्शन हो सकता है। शनि स्टेबिलिटी को शो करता है, इस कारण आपकी जॉब ज़्यादा स्टेबल और कंफर्टेबल हो सकती है। 6 भाव उपचय भाव भी होता है और उपचय का अर्थ होता है उस भाव संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होना या गति होना। त्रिक भाव है तो यहाँ शनि अपनी ही राशि में बेहतर रिजल्ट देगा। सिंह लग्न वालों के लिए यहाँ शनि का गोचर आपको एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को मैनेज कैसे करना है वह सिखाने वाला है। एक और बात यहाँ देखने वाली है, 6 भाव में शनि मेहनत के साथ साथ वेल ऑर्गेनाइज बनाता है, मोर एडजस्टेबल बनाता है। ये भाव सेवा का भाव भी होता है। हीलर की तरह आपको सेवा करना सिखाएगा। जहाँ तक हो सके खुद को हर परिस्थिति में आपको रखना होगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके 8th भाव में होगा तो आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानी में सुधार देगा, आपको हेल्थ कंसर्न बनाएगा। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 12th भाव पर होगा जो आपको आपके प्रारब्ध कर्मों से रिलीफ देगा। बेस्ट समय होगा आपके लिए। अपने 6, 8, 12 भाव से अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकेंगे। उसके लिए आपको चैरिटी के लिए काम करना चाहिए। ज़रूरतमंद को कुछ अपनी सेवा करके उन्हें उनके ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करवाना चाहिए। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 3rd भाव में होगा। 6th भाव में शनि के होने से पास्ट लाइफ के जितने भी गुड कर्मा हैं उसके आप रिजल्ट जो है वो इस जन्म में पा सकते हैं, क्योंकि 3 और 6 भाव उपचय भाव होते हैं। इस समय आपका ईगो कम होगा। आपको समय के हिसाब से खुद को बदलना होगा, जिससे आप अपने फेट को, अपने लक को भी बदल सकते हो। ये गोचर शनि और गुरु दोनों से ही आपके फेवर में है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। शनि का गोचर इस समय आपके 5th भाव में है। इस समय आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, या जो कुछ भी आपने सीखा है उसे अप्लाई कैसे करते हैं उसको समझने की ज़रूरत है। एक और बात, यहाँ शनि किसी भी बात को समझने के लिए एक अलग माइंड देगा, एक अलग सोच देगा, लेकिन अगर आप उसे एक स्टूडेंट की तरह समझोगे तो बहुत कुछ अच्छी तरीके से समझ सकोगे। इसके अलावा 5th भाव से संबंधित सभी नकारात्मक प्रभाव को शनि खत्म करेगा। जो भी इस भाव से संबंधित परेशानियां काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी उनका सॉल्यूशन भी आपको इस समय पर मिल जाएगा। शनि इस भाव को हील करेगा एक डॉक्टर की तरह। यहाँ से शनि अपने 3rd एस्पेक्ट से 7th भाव को देखेगा। जो कुछ भी अपने जीवन में 5th भाव से आपने सीखा है उसे 7th भाव में जाकर अप्लाई करना होगा, जिससे आपकी संतान के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बन सकेंगे। यहाँ से शनि अपने 7th एस्पेक्ट से आपके 11th भाव को देखेगा। वहाँ से आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बढ़ सकती है। यहाँ से जितना आपको सपोर्ट मिलेगा उतना ही काम करने की, मेहनत करने की कैपेसिटी में आपके कमी आएगी। आपको अपने काम के प्रति लेजीनेस फील हो सकता है, इसलिए आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देकर अपने फाइनेंस के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना होगा। यहाँ से शनि अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 3rd भाव को प्रभाव देगा, तो आपको अपने परिवार और संतान पक्ष की तरफ ध्यान देकर अपने काम के प्रति मेहनत करनी होगी, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिल सकेंगे। अब बात करते हैं तुला लग्न की। शनि का ये डायरेक्ट मोशन का गोचर आपके 4th भाव में रहेगा। यहाँ शनि आपको आपके जीवन के वो सभी सुख देने की कोशिश तो करेगा, लेकिन आपकी मानसिकता को चेंज भी करेगा। आपको 4th भाव के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ शनि अनईजीनेस देगा। उस समय आपके सामने 2 पॉइंट होंगे, या तो आप वहाँ की स्टेबिलिटी को देखते रहें या फिर ग्रोथ को, क्योंकि यहाँ शनि आपको सोचने पर, कुछ करने के लिए भी फोर्स करेगा। यहाँ से शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 6th भाव पर पड़ेगा। फैमिली में वाद विवाद संभव है। मदर हेल्थ के लिए कंसर्न होना पड़ेगा। यहाँ से शनि आपके लग्न को एस्पेक्ट करेगा। आपको स्टेबल होकर लाइफ में होने वाले चेंज के लिए रेडी होना पड़ेगा। जीवन की जितनी भी अनईजीनेस है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खुद को समझने का यही वो सही समय है।
आपको अपने कैरियर के लिए अपने जॉब में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा, वरना आपकी अपनी आदतें आपकी अपनी इमेज को ख़राब कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। आपके शनि का गोचर आपके 3rd भाव में है। यहाँ शनि उपचय भाव में है। आपकी मेहनत तो होगी लेकिन सही दिशा में, तो आपको रिजल्ट भी सही मिलेंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेंस ऑफ कन्वर्सेशन, आपका गुड स्ट्रक्चर आपको एक नई पहचान देगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 5म भाव को अफेक्ट देगा। आपको अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, जिसके कारण आपका स्ट्रगल पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सके। आपकी लाइफ में बर्डन कम होंगे, आप फ्री महसूस करेंगे। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर जाएगा। कैरियर के लिए या ऑडिटिंग के लिए ऑफिस की तरफ से शॉर्ट ट्रैवल भी आपको करनी पड़ सकती है। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 12th भाव में होगा। शनि इस समय आपको जीवन के वो लेसन पढ़ाने आए हैं जिससे आप सभी नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करके अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों की जगह बनाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ये ट्रांसिट आपको इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करेगा। धनु लग्न की बात करें तो शनि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd लॉर्ड का 2nd भाव में ही आना आपके मनी को, आपके सेविंग अकाउंट को स्टेबिलिटी देगा, आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी देगा। लेकिन शनि का यहाँ अपने ही घर में आने से आपको अपने परिवार में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इस बीच परिवार में वैचारिक मतभेद भी संभव है। शनि के यहाँ होने से आपको हर विवाद, हर बेकार की उलझन से दूर रहना चाहिए। जब तक अपने खुद के विचारों से या अपने खुद की एडवाइस से आप सहमत ना हो, तब तक आपको शांत रहना चाहिए। यहाँ से शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 4th भाव पे पड़ेगा, तो इस समय आपको अपने घर के एनवायरनमेंट को चेंज करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है ताकि वहाँ पॉजिटिविटी आ सके। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 8th भाव पर पड़ेगा। आपके जीवन में होने वाले सभी इंसिडेंट को आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्या सही है क्या गलत है, ताकि आप अपने जीवन के आने वाले समय को और बेहतर बना सकें। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 11th भाव पर होगा। आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए स्ट्रगल करना होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो सकती है। आपके बैंक अकाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा समय है, लेकिन आपको इन सभी एरियाज़ को बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से मेंटेन करने की ज़रूरत है। अगर मकर लग्न की बात करें तो शनि लग्नेश होकर आपके लग्न में आ गए हैं। इस समय जीवन के सभी डिसीज़न आप सही तरीके से लोगे, क्योंकि इस समय आपका माइंड, आपके थॉट आपके फेवर में होंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे, क्लियर्ड होंगे। लेकिन ये शनि है, बिना कुछ सिखाए, बिना किसी लेसन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय आपको लर्निंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 3rd भाव पर होगा। आपकी डेयरनेस में, आपके स्ट्रगल में इम्प्रूवमेंट होगा। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर होगा। यहाँ आपको अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए किसी तरह का प्रेशर वाला डिसीजन नहीं देना चाहिए, अनलेस प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। शनि का 10th एस्पेक्ट 10th हाउस पर आएगा। यहाँ आपको अपने जॉब के लिए हमेशा अपनी ड्यूटी को सही तरीके से मैनेज करनी होगी। एडजस्टेबल पर्सन आपको बनना पड़ेगा, तभी आपके कैरियर में स्टेबिलिटी संभव है। ये आपके लिए पॉजिटिव ट्रांसिट होगा, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका लग्न कुंभ है तो शनि का ट्रांसिट आपके 12th भाव में है। यहाँ आप अपने जीवन के सभी विचारों को सही तरीके से समझ सकते हैं। आपका मन, आपके विचार, आपका डिसीजन कई गुना बेटर सोच सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी नकारात्मक थॉट रिलीज होंगे और आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर पाएंगे। लग्ना लॉर्ड 12th में है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आने वाली है। आपकी लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है जो आपके लिए बेटर होगी। आप वेल ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव ट्रांसिट है आपके लिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर होगा।
इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके बैंक अकाउंट खाली भी हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलें। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पर होगा। आपके प्रारब्ध कर्म एक्टिव होंगे। ये समय आपके कोई पुराना लोन चुकाने का भी हो सकता है, लेकिन पुराने लोन को चुकाने के लिए नया कर्जा अगर आप लेते हैं तो उस समय आपको बचने की ज़रूरत है। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पर होगा। 12th हाउस से 9th पर शनि का एस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप खुद अपनी डेस्टिनी के लिए जिम्मेदार होंगे, इसे अच्छा करना है या ख़राब करना है, ये आपके खुद के हाथों में है। यही वो सही समय है जब आप अपने लिए कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने पिता के लिए, अपने गुरु, अपने मेंटर के लिए ग्रैटिट्यूड हो सकते हैं। इससे आपका अपना भाग्य बदल सकता है। शनि आपको हम्बल बनाएगा ताकि आप अपना जीवन खुद बदल सकें। अगर आपका मीन लग्न है तो शनि इस समय आपके 11वें भाव में डायरेक्ट हो रहे हैं। 11th हाउस में आपके फुलफिलमेंट के लिए, आपकी डिज़ायर के लिए बहुत अच्छा समय है। अभी जुपिटर भी 10th हाउस में डायरेक्ट हो गए हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सकारात्मक है आपके लिए। ये समय प्रैक्टिकल बनाएगा, साउंड पर्सनालिटी देगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम के लिए परफेक्ट ट्रांसिट है। कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा समय है। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके लग्न पर होगा। आपको खुद को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी। अपनी आइडेंटिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। शनि का 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर होगा। इस समय आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। हो सकता है इस समय आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा हो, आपका खर्चा भी ज़्यादा हो। अपने बच्चों के लिए या फिर खुद के लिए अनवांटेड चीज़ों के लिए आप अपना पैसा ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि शनि 11th लॉर्ड तो है ही, इसके अलावा शनि 12th लॉर्ड भी है जो आपसे खर्च भी करवाएगा। शनि का 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर आएगा। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ सेविंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये बेस्ट समय है जिससे आप कुछ गेन भी कर सकते हो। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी आप इस समय पर खरीद सकते हो। इस समय आपका कुछ समय आपके इन-लॉज की तरफ भी जा सकता है। वहाँ से कुछ प्रॉफिट आपको हो सकता है, कुछ बेस्ट आइडिया आपको वहाँ से मिल सकता है। कुल मिलाकर ये ट्रांसिट आपके लिए फेवरेबल और पॉजिटिव रहने वाला है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।